रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। एरिया टाइप टूल सिलेक्ट करते हैं। एरिया टाइप टूल होता किस लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेट सपोज कोई एरिया बना हुआ है आपके पास, ये देखें रेक्टेंगल बना हुआ है, तो आप चाह रहे हैं कि सर मैं रेक्टेंगल में कुछ लिखूँ, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर लिखूँ, तो अब आपने यहाँ से जाना है, ये ले लेना है और इस पर क्लिक करना है। अच्छा सॉरी, इधर आप आके जो है पहले काम करें, इससे जो है ये हटा दीजिए, यहाँ पर है मस्ट क्लिक एलिप्स करता हूँ और यहाँ पे अच्छा इसके अंदर ये हटा दीजिए आप, ये हटा। अब आप आ जाएँ, इसको आपने सिलेक्ट करना है, ये मस्ट टेक अ नॉन कंपाउंड नॉन मास्किंग का क्रिएटेड इनसाइड। मैं कुछ यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, चेक करते हैं इसको। पाथ आ गया, एक मिनट, टाइप ऑन पाथ। अब मैं इस पे जाता हूँ और अब यहाँ क्लिक करता हूँ। हाँ, ये पाथ कंसीडर कर रहा है, इसको क्या कंसीडर कर रहा है, इसको ऑब्जेक्ट को पाथ कंसीडर करा, लेकिन ये इसने खुद ब खुद एक चीज़ें ले ली। अब मुझे ये नहीं लिखना, मुझे अपना कुछ लिखना है। लेट सपोज मैं यहाँ से अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ, शहजाद। शहजाद, अब देखें इसने कितना गैप कर दिया इसको। इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी में चले जाएं आप यहाँ से, और ये यहाँ से आप इधर चले जाएं और इसको अलाइन के ऊपर आ जाएं, आप सेंट्रल अलाइन कर दें इसको, और इसकी अलाइनमेंट आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसका रेगुलर है, करेक्टर है, ये है इसका पाथ ऑप्शन। अब इसको किस स्क्यू में करना चाह रहे हैं, 6 करके देखते हैं। प्रीव्यू ऑन कर लिया करें इसका, ये प्रीव्यू का बटन है, इसको आप हमेशा ऑन कर लिया करें। 12 करके देखता हूँ, स्क्यू नहीं करें, रेनबो ही रखें। और ये देखें छोटा सा बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं एक काम करता हूँ, 18 है, मैं थोड़ा करीब करना चाह रहा हूँ इसको, -36। एक काम करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं इसका, ये एंडिंग है, ये देखें जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये आ गया 2 बार, एक एंडिंग बार है और एक क्लोजिंग बार है। ये वाला ये यहाँ से पकड़ लीजिएगा, ये क्लोज है, लेकिन ये वाला स्टार्टिंग है और ये वाला क्लोजिंग है। अब ये वाला आपने पकड़ना है, ये वाला पकड़ लीजिए, ये इसके हैंडल पकड़िएगा आप, ये हैंडल पकड़ के आपने यहाँ से मिला, इस तरीके से मिलाना है आपने हैंडल पकड़ के। ये बीच वाला सेंटर हैंडल है, इसको यहाँ से आप ऊपर नीचे भी चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं। ये आ गया मेरा नाम, ठीक है। लेकिन ये कैसे आया, ये आया बेसिकली यहाँ से, आपने इलिप्स टूल लिया, पहले इलिप्स टूल लेने के बाद यहाँ पे गए और टाइप ऑन अ पाथ किया, ठीक है। अब पाथ डिफरेंट चीज़ें, हर चीज़ पाथ बन सकती है। लेट सपोज आप पेन टूल से भी कुछ बना रहे हैं तो वो भी पाथ बन सकती है। अब एक पेन टूल ले लें, लेट सपोज यहाँ से ना छोटा सा कुछ बनाएं, यहाँ पे
पे क्लिक कर दें, स्केप का बटन दबाता हूँ, ये वाला बटन दबा के ये एक आपके पास, लेकिन ये शेप बना हुआ है इस पर, इसको यहाँ से आप कैंसिल कर दें इसको। ये बेसिकली क्या काम करता है ये तो आपको पता होगा। यहाँ से इसकी शेप कलर्स आ जाते हैं, इसको बंद रखिएगा, पाथ को ऑन कर दीजिएगा। पाथ को ऑन करने के बाद आप चाह रही हैं थोड़ा मोटा कर दें तो इसको थोड़ा मोटा कर दीजिए यहाँ से, ये एक पाथ बना दिया, ठीक है। अब इस आप चाह रहे हैं कि अनस चाह रहा है कि मैं इस पाथ के ऊपर लिखूँ, लेट सपोज इस पाथ के ऊपर लिखूँ, तो अब मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पे जाने के बाद टाइप ऑन अ पाथ टूल, जैसे आप यहाँ जाके यहाँ क्लिक करेंगे देखिए खुद ब खुद लिख देता है। अब यहाँ से आप इसको मिटा के आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। जितना ही छोटा होता जाता है ना तो ये उतने ही देखिए गैप्स आ जाते हैं इसके अंदर। इस गैप्स को फिर कम करने के लिए ये इसका स्टार्टिंग टूल है, ये देखिए ये वाली जो लाइन है ना ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग, और यहाँ से ये वाली जो खड़ी हुई लाइन है यहाँ से तो मूव कर सकते हैं, कहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना गैप नहीं चाह रहा हूँ तो इसको पकड़ लीजिएगा इसको। ओहो, ये जो लाइन है ना इसको पकड़ा करें, लाइन को पकड़ बस ऐसे पकड़ें कि ये मिले नहीं। कम हो रहा है गैप, यहाँ से फिर पकड़ें इसको, ये देखिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ चला जाइए, ये चीज़ आ गई शेप है, ठीक है। आप और कम करना चाह रहे हैं तो और कम कर दें, ये आपके हिसाब से कि आप जितना इसको करना चाहें कर सकते हैं। कैरेक्टर में जाके एक बार क्लिक क्या हो गया इसको, ये अब यहाँ से जाने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं, देखिए बड़ा भी हो रहा है, यहाँ से जितना बड़ा करना चाहेंगे उतना बड़ा भी हो सकता है। इसको कलर वगैरह देना चाहें आप इजीली, इसमें जो कलर वगैरह है आप दे सकते हैं, तमाम चीज़ें इसको बोल्ड करना चाहें बोल्ड भी कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आप इसको देखिए यहाँ से इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, नीचे लाना चाहें तो नीचे भी, लेकिन नीचे आएगा तो उल्टा आएगा, क्या देखिएगा। जैसे नहीं अक्सर हम लोग स्कूल के बैज बना रहे होते हैं तो ये बैजेस वगैरह में काम आता है, देखिए ये पूरा बन गया आपके सामने, ठीक है। एक ये बन गया, एक ये बन गया, इसको आप कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, ऑल्टर दबा के आप इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। देखें जैसे ऑल्टर दबाया आप इसकी कॉपी भी कर सकते हैं, इसको कहीं पे लगाना है आप लगा भी सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक है तो ब्लैक पे ब्लैक नज़र नहीं आएगा, इसके ऊपर आपको वाइट करना पड़ेगा, तो इसको वाइट कर दीजिएगा, ये देखिए वाइट कर दिया इसको, तो ये वाइट नज़र आएगा इसको, ठीक है। इस तरीके से आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, लोगों के अंदर, इसके अंदर डालना चाहें तो। अच्छा, अब एक और चीज़ बता दूँ आपको, हर वो चीज़ जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये सारा स्टार बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, जो कि बेसिकली आप फिल कलर नहीं कर रहे, स्ट्रोक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आप? स्ट्रोक दे रहे हैं। उसके अंदर आप हर वो चीज़ जो आप स्ट्रोक दे रहे हैं और आप फिल कलर नहीं कर रहे, सिर्फ क्या दे रहे हैं? स्ट्रोक दे रहे हैं। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं बताइए? उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? उसके अंदर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या? टाइप ऑन पार्ट 2। लेकिन मेरा ये एरिया काम नहीं कर रहा है, इसको मैं ज़रा चेक करता हूँ ये क्यों नहीं काम कर रहा है। ये काम करना तो चाहिए। मैं लेट सपोज पॉलीगॉन लेता हूँ और मैं पॉलीगॉन के अंदर लिखना चाह रहा हूँ, एरिया होता है यू मस्ट क्लिक अ नॉन कंपाउंड नॉन मास्किंग पाथ क्रिएट टेक्स्ट। नॉन मास्किंग क्यों पूछ रहा है? ये आ गया। इसके ऊपर क्लिक करना था, कहाँ क्लिक करना था? ऊपर। तो ये पूरा इसने इसी के शेप का बना दिया, देख रहे हैं आप, इसी के शेप का। लेकिन ये है थोड़ा बड़ा, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। 24 बहुत बड़ा होता है, ये देखिए, ये मैंने इसको 12 कर दिया, 12 इनफ है। लेकिन ये क्योंकि मैंने बहुत छोटा लिखा है, अब मैं थोड़ा बड़ा लिखना चाह रहा हूँ, तो इस पर क्लिक किया मैंने यहाँ, और यहाँ से इस पर क्लिक किया,
लेट सपोज मैं एलिप्स पे लिखना चाह रहा हूँ,